दोस्तों कि जैसा आप लोग देख सकते हैं ये रैंक आईक्यू का जो मेरा स्कोर कार्ड था वो है। आप इसमें मेरे 134 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। टोटल 135 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन ये जो दिखा रहा है वो 134 क्वेश्चन के अनुरूप ही दिखा रहा है। जो इक्यू परसेंटाइल रैंक 16,513 में थी वो एक थी, और रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन मतलब 16,513 बच्चों में 226 बच्चे थे जो हमसे आगे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी रैंक वो एक थी 2112 लोगों में, और मेरी कैटेगरी है EWS, और शिफ्ट वाइज रैंक थी वो एक थी 233 बच्चों में। तो ये 16,513 बच्चों का डाटा है, और जब यही डाटा 30,000 प्लस पहुंचा था तो इक्यू परसेंटाइल रैंक शायद 100 के आसपास थी, और रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन 300 के आसपास था, और कैटेगरी रैंक ये तो याद नहीं डाटा, लेकिन शिफ्ट वाइज रैंक सेकंड थी। तो जो ये बच्चे बोलते हैं या यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मेरिट 330 जाएगी, 320 जाएगी, ये हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग देखेंगे कि 30,000 बच्चे थे वो टॉपर बच्चे थे, शायद सभी ने इनरोल अपने आप को रैंक आईक्यू पे किया होगा। इसमें कुछ फेक नहीं होता, इसमें सब आपकी PDF के अनुरूप ओरिजिनल होता है। तो जो बच्चे हैं 300 बच्चे ही वो जो हैं वो 134-35 क्वेश्चन प्लस हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का नंबर आना है, बस तैयारी में लगे रहिए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप भी UPSI की रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, भले ही पर डे रनिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप 2 दिन में या 3 दिन में एक दिन तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। भले ही आप 5 किलोमीटर ना दौड़ रहे हों, लेकिन 2 या 3 किलोमीटर ज़रूर दौड़ रहे होंगे। और आपको तैयारी करते रहने चाहिए, क्योंकि आप जिस वैकेंसी के लिए 3 साल से लगे हुए थे, अगर आपकी वो वैकेंसी भगवान ना करे अगर ऐसा होता है, वैकेंसी दौड़ की वजह से रुक जाती है, तो फिर ये दुख आपको जीवन भर जीने नहीं देगा। कौन सी वैकेंसी? UPSI एक अधिकारी की नौकरी है, और इसका बहुत बड़ा रुतबा, पावर, पैसा सब कुछ है इस नौकरी में। तो आप लोग अपनी रनिंग में लगे रहिए। और जो आज की अपडेट है वो ये है कि UPSI की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपने YouTube में हज़ारों वीडियो देखे होंगे, हर टीचर अपना अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा है, लेकिन सब में एक चीज़ जो कॉमन दिख रही है वो 110 से 120 क्वेश्चन के बीच ही आपको दे रहा है। और जो हमने बात की अपने विभाग में अपने साथियों से, उनके क्वेश्चन कैसे बने, कितना उन्होंने स्कोर किया और क्या कट ऑफ जा सकता है, इसी एनालिसिस के आधार पे, और कौन कौन सी शिफ्टें बहुत कठिन थी जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। 5 शिफ्ट ऐसी ढूंढ के लाया हूँ जो आपको 7 या 8 क्वेश्चन तक नॉर्मलाइजेशन में दिलाएंगी, क्योंकि आपका पेपर जो UPSI का हुआ था वो लगभग 54 शिफ्टों में पेपर हुआ है, और पेपर है 400 नंबर का। अब आप बोलेंगे 8 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? जब NTPC में 100 नंबर के पेपर में आपको 20 से 30 नंबर तक मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आप UPSI में भी ये उम्मीद रखिए कि आपको इतने नंबर मिल सकते हैं। और आप लोग अगर मेरी बताई हुई कट ऑफ में आते हैं तो आप तैयारी में लगे रहिए। पेपर मैंने भी दिया है, लेवल समझा है उसको, उसी के आधार पे एनालिसिस करके बहुत लेट कट ऑफ ला रहा हूँ, लेकिन एक सटीक कट ऑफ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप पहला क्वेश्चन है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे तैयारी में लगे हुए नहीं हैं, बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ गए हैं। उन्हें लगता है कि रिज़ल्ट अभी आ ही नहीं सकता। एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया कि 20 फरवरी को रिज़ल्ट आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं, पूरा पुलिस विभाग लगा हुआ है इलेक्शन ड्यूटी में, और बिना पुलिस विभाग के आपका रिज़ल्ट जारी भी हो जाएगा तो DVPST और रनिंग कोई नहीं करवा पाएगा। तो आप लोग ये उम्मीद रखिए कि 7 तारीख मतलब जिस दिन से मतदान समाप्त हैं उसके बाद आपका रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि शायद 15 के पहले पहले आ जाना चाहिए, एक ऐसी उम्मीद है। आपका जो दूसरा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप दौड़ करें या नहीं। देखिए, आप लोग घर में हैं, आप लोगों ने 3 या 4 साल, किसी बच्चे ने 5 साल पूरे तैयारी की होगी। किसके लिए? UPSI के लिए। ये कोई छोटी जॉब नहीं है, ये अधिकारी लेवल की जॉब है, और बहुत ही इसमें रुतबा, पैसा सब कुछ है जो आप चाहेंगे। तो देखिए, आपने 3 साल जब उसके लिए दे दिए तो 1 महीने आप अपनी रेस के लिए दे दीजिए। परमानेंट आपको अगर नहीं दौड़ना, मत दौड़िए। आप किसी न किसी स्पोर्ट में सम्मिलित होते रहिए, थोड़ा बहुत खेलते रहिए। आप 2 दिन में जा सकते हैं। 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना, 3 किलोमीटर ही दौड़ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि आप लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, दिल नहीं कर रहा होगा दौड़ने का, क्योंकि आगे हमें कोई अभी आस नहीं दिख रही, लेकिन आप लोग 100% आस रखिए कि आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। तो आप लोग रनिंग की तैयारी करते रहिए। 2 दिन में 3 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं, और पर डे कोई ना कोई स्पोर्ट खेलिए। उससे आपका जो शरीर है बहुत अच्छा रहेगा, और आप एक प्रैक्टिस में रहेंगे। कभी भी फिजिकल हो जाए आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, उसके लिए कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी डेट
अनाउंसमेंट हो जाता है डेट का तो फिर आप फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, तो उससे बड़ा दुख फिर आपको जीवन में अपने आप की सबसे बड़ी गलती होगी, उससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। और आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। 5 ऐसी शिफ्ट जो शायद सबसे हार्ड थी, जिन बच्चों को 7 से 8 प्रश्न मिल सकते हैं, तो मैंने नोट डाउन कर लिया वो 5 शिफ्ट और अपने एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ। जो सबसे पहला है 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये पेपर का पहला फेज था और पहला ही दिन था। बच्चों को कुछ भी पता नहीं था कहाँ से प्रश्न देगा, कहाँ से नहीं देगा। तो ये सबसे टफ शिफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर टफ था कि इस शिफ्ट वाले बच्चों को 5 से 6 प्रश्न का लाभ होने वाला है। और जो बच्चे बताई हुई कट ऑफ में रहते हैं तो लगे रहिए, क्योंकि आपको 5 से 6 प्रश्न का ज़रूर से ज़रूर लाभ होने वाला है। जो दूसरी शिफ्ट है 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट कहते हैं ये सबसे हार्ड थी। पूरे यूपीएसआई के पेपर में 54 शिफ्ट में तीनों फेज में सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट ही थी। इस शिफ्ट वाले बच्चों को 7 से 8 प्रश्न तक इस शिफ्ट वाले बच्चों को लाभ हो सकता है। और जो तीसरी शिफ्ट है 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट भी हार्ड शिफ्टों में आती है। इस शिफ्ट वालों को भी लगभग 6 क्वेश्चन का लाभ होगा। 6 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 15-15, 20-20 नंबर बढ़ते हैं, बड़े आराम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर 400 नंबर का है। एनटीपीसी में आप देख रहे हैं कि बच्चों के 20-20 नंबर, वो भी केवल और केवल 100 नंबर के पेपर में बढ़े हुए हैं। और फिर 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन शिफ्ट वालों को 5 से 6 क्वेश्चन का लाभ होने वाला है। तो आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरे अनुसार, मेरे एनालिसिस के आधार पे ये बताना चाहूँगा कि यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जर्नल के हिसाब से, अगर इस कट ऑफ में आप हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। जर्नल की 112 से 117 क्वेश्चन के बीच अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ़ हैं, ये बात याद रखिए। उसके बाद आप लोगों की आती है ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी कट ऑफ 110 से 115 के बीच, जिसके भी रॉ मार्क्स या रॉ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपनी रेस में लगा रहे। और फिर अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, ये नया भी चालू हुआ है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा, ईडब्ल्यूएस। तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 105 से 110 प्रश्न के बीच हैं तो आप लोग तैयारी में, रेस की तैयारी में लगे रहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए। फिर अगला हम आते हैं एससी कैटेगरी। अगर आप लोगों के एससी कैटेगरी में 98 से 105 प्रश्न के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 98 क्वेश्चन से 105 प्रश्न के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। मैंने ऐसे कोई नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत से दोस्तों से बात की और उनका एवरेज मार्क। और फिर अगला जो सेक्शन है वो आप लोगों का एसटी है। अगर एसटी में 90 से 95 के बीच क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगला जो आता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन आप अगर सेक्शनल कट ऑफ पार करते हैं, क्या सेक्शनल 33%, और फिर उसके बाद 50% भी क्राइटेरिया है, तो अगर ये 2 चीज़ें आप क्रॉस करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पीछे आप देखेंगे काफ़ी वैकेंसियों में बहुत सी पोस्टें खाली चली जाती हैं और जितना सेक्शनल होता है या मिनिमम मार्क्स एक्स सर्विसमैन के होते हैं उतने में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। और फिर अगला फीमेल में क्या होता है, आप देखेंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी में ऐसा हुआ है, अगर इस बार भी होता है तो शायद सब लड़कियों की एक साथ ही कट ऑफ लगाई जाती है। उसमें कोई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं चलता, सभी लड़कियों को एक साथ कट ऑफ में ले लिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के ऑलरेडी सीट रिजर्व होती हैं तो आरक्षण का लाभ लड़कियों को ऑलरेडी मिल जाता है। तो फीमेल कट ऑफ अगर आपके 95 से 100 प्रश्न के बीच हैं तो फिर आप लोग बिल्कुल रेस बिल्कुल करिए, आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी, 2 स्टार चमकते आप लोगों को दिखेंगे। आप लोग अपने आसपास देखिएगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 120 प्लस होंगे, बहुत कम बच्चे 120 प्लस होंगे। ज़्यादातर बच्चे आपको 100 से 110 के बीच ही मिलेंगे।
ज़्यादातर अच्छे बच्चे जो 100 से 110 के बीच ही होंगे। हाँ, अगर आप देखेंगे सुनने में आएगा कि अरे उसके मार्क्स 120 हैं, 125 हैं, 130 हैं, लेकिन आप जब गिनेंगे ना, गिनने को बैठेंगे तो केवल गिन पाएंगे 2-4 ही लोग ऐसे होंगे आपके आस पड़ोस में जिनके 120 के आसपास क्वेश्चन सही होंगे। तो आप लोग देखेंगे कि एवरेज मार्क जो यूपीएसआई का जा रहा है वो लगभग 103 के आसपास जा रहा है। काम और करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। आप लोगों के ही सपोर्ट में ये चैनल बना हुआ है। आप लोगों को ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी हर चीज़ की, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन कोई भी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ जय हिंद।